वासुदेव, अभी आपने कहा कि दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो फिर आप बीच में क्यों रुक गए? विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारंभ इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है, जो इस मोर पंख की भांति होते हैं। वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग।